हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरोल में पढ़ने वाले हैं वाउचर्स, है ना। जिसमें वाउचर एंट्री करने वाले हैं। इससे पहले तक तो जितने भी मास्टर थे हम लोगों ने सबके बना लिए। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। मैंने सभी का डिटेल भर दिया है। सारे एम्प्लॉयज़ की बात करें, सारे एम्प्लॉयज़ हमारे बने हुए हैं। ठीक है, और सबकी सैलरी लगभग हम लोगों ने डिफाइन कर दी है। अनूप कुंदू की सैलरी डिफाइन है। फिर अगर हम लोग देखें, अगला नाम आता है नीलू दत्ता का। नीलू दत्ता का सारा सैलरी डिटेल भरा हुआ है। फिर रिमझिम, इनकी भी सैलरी डिटेल भर गई है। फिर गौरव दास, इनकी भी सैलरी डिटेल पूरी भरी पड़ी है। एंड लास्ट है कोयल। ओके, सबकी सैलरी डिटेल भर गई है। ठीक। बस एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें मास्टर क्रिएशन में एम्प्लॉई में अल्टर करिएगा। एम्प्लॉय में बस ये आपको दिखा दे रहे हैं। नीलू दत्ता का, नीलू दत्ता का आप रिटायरमेंट रखिएगा 2 अगस्त 2024, चूंकि हम लोग केस में कर रहे हैं 2024 में कर रहे हैं। तो 2024 लेके चलिएगा ये रिटायरमेंट क्रेडिट अल्टर में, और लेफ्ट सर्विस डाल दीजिएगा। और एक हम लोग से गलती हो गई थी लास्ट वीडियो में, जो इसमें कवर कर लेते हैं हम लोग। पे हेड में हमने एक पे हेड का परसेंटेज गलत लिख दिया था। ये 3.75 नहीं है, 3.25 है। ठीक है। परसेंटेज देखो, यहाँ मैंने सही लिखा था, यहाँ लिखा बस गलत था। सो कंट्रोल है। तो ये हो गया अमेंडमेंट, है ना। प्लस आपने देख लिया सारा रेडी हो चुका है ऑलरेडी। अब सीधे हमें वाउचर पे आना है। तो वाउचर पे आ रहे हैं सर। वाउचर में स्टार्ट क्या करना है जरा देखते हैं, सॉरी। तो वाउचर्स में अगर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली चीज़ तो अटेंडेंस होगी ना। सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ का क्या चढ़ाएंगे, अटेंडेंस, क्योंकि उसी की बेसिस पे उनकी सैलरी क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है। तो दिस वाउचर अलाउ यू टू एंटर अटेंडेंस, ओवर टाइम, लीव, ये सब चढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अटेंडेंस, कितना समय आया है बंदा। तो वाउचर में जाएंगे, कंट्रोल एफ दबाएंगे। सॉरी। अब सोचते हैं अटेंडेंस का वाउचर क्या होता है। तो अटेंडेंस का वाउचर अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है F10। करो, F10 की प्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अटेंडेंस का वाउचर, इसका कोई भी शॉर्टकट की नहीं होता है। पहले होता था Alt F5, अभी नहीं है। सो अटेंडेंस में जाएंगे। ठीक है ना। आप किस डेट में अटेंडेंस चढ़ा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 31 जुलाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं, 31 जुलाई। ठीक है ना। जुलाई मंथ का मान लो रेंट दे रहे हैं हम लोग। तो 31 जुलाई मंथ एंड में हम लोग ड्यू कर रहे हैं। कंट्रोल एफ करके यहाँ पे ऑटो फिल करिए, अटेंडेंस ऑटो फिल हो जाए। 31 जुलाई 2024। देखिए पहले ध्यान से सब लोग, अभी नहीं करना। अब अगला देखिए, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का देना है कि हेड ऑफिस, हालांकि हमें पता ही है हेड ऑफिस में ही हमारे एम्प्लॉयज़, और तो कहीं हेड एम्प्लॉय तो है नहीं। अगर सबको करना होता तो ऑल एम्प्लॉयज़। अभी भी अगर ऑल करेंगे तो सिर्फ कौन से एम्प्लॉयज़ आएंगे, हेड ऑफिस। सब हेड ऑफिस में हमारे काम कर रहे हैं, ऑल आइटम। जी हाँ। ऑल आइटम मतलब सारे एम्प्लॉय। अब देखिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप कितना, कितने महीने का डेज था। पहले तो हम प्रेजेंट चढ़ा रहे हैं। क्या चढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट। महीने में टोटल कितने दिन थे, 31 तारीख का था ये पूरा महीना, एम्प्लॉय नेम। अब ये सबका नाम आ गया, सबका करंट बैलेंस बाय डिफॉल्ट सबका 31 31 31 चढ़ा दिया, लेकिन आपको पता है कोई कम, कोई छुट्टी उट्टी भी लिया होगा, बस डेज उसका अल्टर कर दो। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले अनूप कुंदू 28 दिन आए थे, तो 28 कर दो। बाकी सबका सही जा रहा है। नहीं, एक और जनी का गलत है। गौरव दास 30 दिन, यानी एक दिन उन्होंने भी गैप किया है। बाकी सभी 31 दिन आए। बीइंग अटेंडेंस पास। तो हमने अटेंडेंस क्या कर दिया, पास कर दिया। तो ये अटेंडेंस के हैं। अब देखो इसमें कौन से लोग गायब थे 3 दिन। अनूप कुंदू 3 दिन गायब था। और एक्सेप्ट। अब क्या है, एब्सेंट लीव एंट्री भी करनी होगी ना। अब जो गायब थे तो जाहिर सी बात है, तो एब्सेंट रहे होंगे या तो लीव लिए होंगे, तो उसकी भी एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए बैठ के ना ऑटो फिल मत करना, यहाँ पे सिंपली टाइप करना अनूप कुंदू। क्या था ये, एब्सेंट रहा एक दिन, एक दिन बिना बताए गायब रहा, उसकी सैलरी कट हो जाएगी। फिर वही अनूप कुंदू बाकी के 2 दिन तो लीव लेके गया था, है ना। लीव कितने दिन की, 2 दिन की। फिर वही अनूप कुंदू, अनूप कुंदू नहीं सॉरी, अब तो दूसरा ना, रिमझिम। रिमझिम लीव ली थी एक दिन की। बीइंग एब्सेंट
एंड लीव एंट्री पास्ट, है ना। तो अटेंडेंस हमने क्या, एब्सेंट, जिसका एब्सेंट था एब्सेंट चढ़ा दिया, इसका लीव था लीव चढ़ा दिया। अब क्या, प्रोडक्शन, जिसने ओवर टाइम किया उसका डिटेल भरो। तो ओवर टाइम जगह देखते हैं, ओवर टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा थोड़ा सा। अनूप कुंदू, इन्होंने ओवर टाइम किया है, ओटी, बिल्कुल सही। कितने घंटे किया, 1 घंटे 57 मिनट। अब यहाँ पे तुम 1.57 अगर लिखोगे तो हो जाएगी गड़बड़ी, देखो यहाँ 1 घंटा 34 मिनट ले रहा है। सो यहाँ पे टाइम डालते समय ध्यान रखिएगा 1-57। अब देखो एग्जैक्ट पकड़ रहा है, 1 घंटा 57 मिनट काम किया इन्होंने, ओवर टाइम पूरे महीने का। अब क्या है, रिमझिम ओवर टाइम, हाँ 6 घंटा 19 मिनट। डैश यूज करेगा, क्या यूज करेगा, डैश। ये यही बस ध्यान देना है। गौरव ने भी ओवर टाइम किया है, इनका ओवर टाइम है 7 घंटा 47 मिनट। कोयल घोष, ओवर टाइम 9 घंटा 54 मिनट। तो पूरे महीने भर में इन लोगों ने इतनी इतनी ओवर टाइम किया है, ठीक है ना। एडिशन क्या लिखेंगे, बीइंग एंट्री। तो ओवर टाइम एंट्री भी हमने कहा, अटेंडेंस में देखो 3 तरह के अटेंडेंस है, तो प्रेजेंट चढ़ाया, एब्सेंट भी लीव चढ़ा दिया, और फिर इसके बाद अगर किसी ने ओवर टाइम किया था तो ओवर टाइम की भी एंट्री कर दी, हो गया प्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम लोग पेरोल, अब हम सैलरी देने जाएंगे, सही है। सैलरी देने के लिए कहाँ पे जाना है, पेरोल वाउचर का शॉर्टकट Ctrl F4। ये देखो पेरोल का वाउचर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F4, पेरोल। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, ऑटोमेटिकली सैलरी आए, तो Ctrl F ऑटोफिल, ठीक है। क्या देने जा रहे हैं हम लोग, कब, कब से कब तक का, सही है। किस एम्प्लॉय को देने जा रहे हैं, इसको, सारे एम्प्लॉय के लिए ना, ऑल। क्या है नाम, और किस खाते में जाएगा पैसा, अभी सैलरी दे रहे हैं ना तो सैलरी पेबल में जाएगा। सबकी सैलरी आ गई, 67,461.51, है ना, एक एक पैसा आ गया। अब जो देखिए यहाँ पे दे रखा है सबकी सैलरी, यहाँ पे सबकी सैलरी, देख किसी का ईएसआई नहीं डिडक्ट हुआ है, इस बंदे का, अनूप कुंदू का ईएसआई नहीं डिडक्ट हुआ है, बता सकते हैं क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। ईएसआई नहीं कटेगा अगर बंदे की सैलरी 21,000, देखो है ना, ऐसे 15 4 19 तो यही हो गया, 2,500 और जोड़ोगे तो 21 क्रॉस कर गया, तो उसका ईएसआई नहीं कटा। 21,000 से जैसे ज्यादा सैलरी होगी आपको ईएसआई से बाहर कर दिया जाता है, पता है ना। जबकि इनकी सैलरी देखो, गौरव दास की 21,000 के अंदर है, तो इनका ईएसआई कटा है, क्लियर। तो इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं, यहाँ तीन ही इंप्लॉय देख रहे हो, बट एक्स नीचे देखो यहाँ दिया है 18, 18 और है, दिख रहा है ना इस साइड, दिस वन, समझ रहे हैं? इसको एक्सेप्ट कराइए, फिर पेजअप करिए, चाहे तो ऐसे ऐसे एंटर एंटर करके देख सकते हैं। अब एंटर करके ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं कि एक बंदे का, ठीक है। अब सबका कंप्लीट दिखाएगा, तो किसका कितना बेसिक बना, किसका कितना डीए बना, किसका कितना क्या बना, यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है। अब एक और चीज, पेजअप करके फिर से वापस आते हैं, अनूप कुंदू का देखो बेसिक कम पड़ना है, क्यों, उसका तो 15,000 था, कितना था बेसिक, अगर ध्यान से देखोगे तो उसका कितना था, 15,000 डाले थे तुम लोग डिटेल में, सैलरी डिटेल जो था, अच्छा नहीं सॉरी 14,800 था, 14,800 था, लेकिन इसका 14,322 बना है, पता है क्यों, क्योंकि एक दिन एबसेंट किया है, एक दिन एबसेंट किया है। अगर हम कैलकुलेटर खोलें, 14,800 को डिवाइड करते हैं 31 से, तो एक दिन का 477 रुपये कट गया, सही है। तो वही दिक्कत इसमें हो रहा है, हम्म। तो ये आपको देखना है, एबसेंट है तो भैया सैलरी कटेगी,
फिर ओवर टाइम का उसके हिसाब से 195 रुपये, किसी का ओवर टाइम देखो 1556 रुपये बना है, तो जो जितना ओवर टाइम किया, 1 घंटे काम किया, उस हिसाब से ना उसका बनेगा। समझ रहे हो? तो ये सब भी मैच करा लीजिएगा। दैट्स इट। अगला देखते हैं। तो सैलरी देखो, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर कितना आसान है। ठीक, ये तो अभी हमने सैलरी ट्रांसफर की। अभी आपको पता है पीएफ ईएसआई भी है। क्या है? याद होगा, 3 चीजें देनी होती है। सैलरी, फिर पीएफ पीएफ डिपार्टमेंट को, ईएसआई ईएसआई डिपार्टमेंट को। अगला कह रहा है, अच्छा उससे पहले एक और चीज कह रहा है, इंसेंटिव भी ड्यू कर दो। अब इंसेंटिव आपको पता है सैलरी के अलावा होता है, तो इंसेंटिव जो ड्यू करना हो, याद होगा इंसेंटिव कैसे बनाया था हमने, यूजर डिफाइन। क्या था? यूजर डिफाइन। तो यहाँ पे हम लोग इंसेंटिव डिफाइन करेंगे, इंसेंटिव देने जाएंगे। कहता है क्या? यूजर डिफाइंड। हाँ, एक और चीज है जो थोड़ा सा हम लोग से गलत हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो क्या है, जब सैलरी डिटेल भरते हो तो वहां पे ध्यान देना, किसी का इंसेंटिव नॉट एप्लीकेबल भी था। क्या था? एनए। तो एनए का क्या ख्याल रखना था, वो चीज को जरा देखो। जो एनए की बात करते हैं, नॉट एप्लीकेबल किसमें किसमें था? नीलू दत्ता में, गौरव दास में और कोयल घोष में। तो मैं अगला प्रोसेस करने से पहले मैं आप लोग को एम्प्लॉय को अल्टर करके दिखा दूं। सैलरी डिटेल, सबसे पहला नाम किसका है? नीलू दत्ता, इसमें नॉट एप्लीकेबल है। तो अगर आपने यहाँ पे भरा हुआ है इनका इंसेंटिव, आपको इसको नॉट एप्लीकेबल करना है, तो नॉट एप्लीकेबल कैसे होता है? बस इस यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट। हट गया। हटने का मतलब क्या, उसके क्राइटेरिया में इंसेंटिव है ही नहीं कहीं, यानी उसको इंसेंटिव नहीं मिलना है। समझ, नॉट एप्लीकेबल है तो उसमें सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। और फिर क्या था? गौरव और कोयल। गौरव में भी जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इंसेंटिव यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, कंट्रोल है। फिर क्या, कोयल घोष, इंसेंटिव क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। दैट्स इट, कंट्रोल है। यानी कोयल घोष में देखोगे अगर, तो एक रह जाएगा, एक हमारा इंसेंटिव सेलेक्ट करना रह जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये पॉइंट है। अब क्या करना है, सैलरी, अब सॉरी, अब इंसेंटिव देना है। तो इंसेंटिव देने के लिए करना क्या है? तो इंसेंटिव देने के लिए हम लोग को करना है, अगेन यही ऑटोफिल, और इसी से करते हैं, चलते हैं। कंट्रोल एफ, पेरोल ऑटोफिल। क्या देना है? यूजर डिफाइन वैल्यू। कुछ चीजें हमने किस पे सेट की थी? यूजर डिफाइन पे सेट की थी, है ना? तो यूजर डिफाइन वैल्यू हम लोग को देनी है 1 जुलाई से 31 जुलाई। किसको? हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज को, ऑल एम्प्लॉयज को। कैसे देंगे? वो पैसा सैलरी में ही जुड़ेगा। क्यों? इंसेंटिव का पैसा किस में जोड़ते हैं? सैलरी में। अब देखो, सिर्फ वही मेरा कर्सर आएगा जिस जहां पे क्या होगा, इंसेंटिव सेट है, एप्लीकेबल है। 3 में तो मैंने हटा ही दिया था ना। इंसेंटिव देखो, अनूप कुंदू का बना है 2500, 2500 टाइप कर दीजिए। और इसके बाद सीधे स्विच कर रहे हैं हम लोग किस पे, रिमझिम पे, 1850। बीच में क्यों नहीं आया, आप सबको पता चल गया, क्योंकि उन लोग का क्या, इंसेंटिव नॉट एप्लीकेबल है, उन लोग का बनता ही नहीं है, इंसेंटिव होता ही नहीं उन लोग का। समझ के? एक्सेप्ट। अब अगर उनकी सैलरी देखेंगे, अब देखो सैलरी पेबल बढ़ गया, सैलरी पेबल का अमाउंट देखो ना, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंसेंटिव भी जुड़ा ना। अब कहता है ईएसआई प्रोसेसिंग, लेकिन ईएसआई प्रोसेसिंग से पहले मैं आपको इन लोग की सैलरी स्लिप दिखा दूं। डिस्प्ले में जाइएगा, पेरोल रिपोर्ट होता है अलग से, पे स्लिप। अगर मैं किसका उठाऊं, हेड ऑफिस, किसका, अनूप कुंदू का। सही है। तो यहाँ देखो, 1 दिन एबसेंट, 2 दिन लीव, इतना ओवर टाइम, इतना दिन प्रेजेंट रहा, ये पूरा इसका डिटेल है। उसका कितना बेसिक टी है, इंसेंटिव भी देखो यहाँ ऐड होके आ रहा है, यहाँ इंसेंटिव ऐड हो रहा है ना, 2500 ऐड होके उसका कितनी सैलरी बनी सब दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है इंसेंटिव भी किस में ऐड होती है, सैलरी में ही ऐड होती है। सही है। इसी तरह से बाकी सबका भी चेक कर लेंगे आप लोग। लेकिन वही अगर दूसरे एम्प्लॉय का चेक करते हैं, गौरव दास का, तो उसके में इंसेंटिव है ही नहीं। क्यों? इंसेंटिव की लाइन है क्या? नहीं, क्योंकि उस केस में इंसेंटिव एप्लीकेबल
था ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ईएसआई जमा करते हैं गवर्नमेंट को, तो ईएसआई में पहले ट्रांसफर करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, कंट्रोल F4 पेरोल, कंट्रोल F ऑटोफिल। क्या देना है इस बार? ईएसआई। कब से कब तक का? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय का, ऑल एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नेम, किस में जाएगा पैसा? ईएसआई पेबल। आ गया 306, 200, 302 रुपये। सही है, दोनों का ईएसआई पेबल बन रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिए, कुछ करना है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो अपने आप आ जाती है। ठीक है, ऑटोफिल करने से। अब क्या है? प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब पीएफ भी जमा करना है, कंट्रोल F ऑटोफिल। क्या जमा करना है? पीएफ कंट्रीब्यूशन। हेड ऑफिस, ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम क्या है? पीएफ पेबल। तो ये सब का तो पीएफ कटा है, ईपीएस में कितना गया है, ईपीएफ में कितना गया है, ये सब पूरा दिया हुआ है। सही है, 5,102 रुपये 71 पैसा एग्जैक्ट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फॉर पीएफ एडमिन चार्ज, आपको पता है कुछ चीजें अलग से भी देता है। एम्प्लॉयर को 0.5%, 0.5% यानी टोटल मिला के 1% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, पीएफ एडमिन चार्ज और ईडीएलआई वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ध्यान रहे जनरल में जाएंगे, क्योंकि वो खर्चे है ना, नॉर्मल एडमिन चार्जेस है, तो उसको जनरल में जाके ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे F7 प्रेस करिए, यहाँ पे कंट्रोल F दबाइए। पीएफ अदर चार्जेस है, जी हाँ, 1 जुलाई से 31 जुलाई। हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का, जी हाँ। ऑल एम्प्लॉयज़ का, जी हाँ। पीएफ एडमिन चार्ज, तो एक्सपेंस का लेजर कौन सा है? पीएफ एडमिन चार्ज है। एडमिन चार्जेस 0.5% लग रहा है। ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन 0.5 लग रहा है। ईडीएलआई का एडमिन चार्ज लगता है अब नहीं लगता ना ईडीएलआई का एडमिन चार्ज, तो ऑलरेडी नॉट एप्लीकेबल। दैट्स इट, सब आ गया। सही है ना? तो किसकी सैलरी में से पीएफ एडमिन चार्ज कितना कट रहा है, किसकी सैलरी में से ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन कितना कट रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। 500, 213, 713 रुपये कट रहा है फाइनली। दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया ईडीएलआई। अब क्या करना है? अब सैलरी का पेमेंट कर दिया जाए। किसका पेमेंट कर दिया जाए? सबकी सैलरी आ गई ना। इंसेंटिव क्या है? पीएफ भी मैंने काट दिया, मैंने एसआई भी काट दिया। अब हम फाइनली उसकी सैलरी और एडमिन चार्जेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सैलरी दे सकते हैं। तो सैलरी कब दे रहे हैं सर? 1 अगस्त को सैलरी दिया जा रहा है। वाउचर डेट पहले तो कह रहा है डेट सही कर लीजिएगा। पेमेंट मोड में आइए, F5 F2 करके डेट पहले सही करिए, 1/8। अब कंट्रोल F दबाइए। क्या कर रहे हैं? पेमेंट में ऑटोफिल। सैलरी पेमेंट करनी है, जी हाँ सैलरी पेमेंट करनी है। कब से कब तक की? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की सैलरी देनी है। किस दिन दे रहे हैं? 1/8 को। समझ गए? अब क्या है, किसको? हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को, ऑल एम्प्लॉय को क्या देना है? सैलरी पेबल, सैलरी का अमाउंट देना। किस बैंक से? यूज मोड ऑफ पेमेंट और ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखो, अभी नो ही रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ गए, सबकी सैलरी आ गई। किसको कितना देना है, ये टोटल अमाउंट आ गया। अनूप कुंदू को कितनी सैलरी बनी है, किसकी कितनी सैलरी बनी है, सब दिखा है यहाँ पे। ठीक है, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? अकाउंट नंबर ये सब होता है, नॉर्मली डालना पड़ता है। चेक नंबर, चेक तो काटना ही पड़ेगा। किसके नाम पे? हम ये चेक काटेंगे बैंक के नाम पे। एचडीएफसी को हम परमिशन दे रहे कि आप इतना पैसा इन लोग के खाते में क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। बीइंग सैलरी पे, ठीक है ना, बीइंग सैलरी पेड या पेड, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। 71,811 हो गया पेड। अब क्या है? नो, अब क्या है? अभी हमने सैलरी दिया, आपको पता है अब पीएफ का पैसा भी देना है। अब पीएफ के पैसे में क्या, एम्प्लॉय की सैलरी से तो काट रखे हैं, अपनी जेब से भी तो जोड़ेंगे ना उसमें। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F, पीएफ का पेमेंट करेंगे ऑटोफिल। क्या पेमेंट करना है? पीएफ चालान। क्या करना है?
आपको पता है गवर्नमेंट को जाता है ना पीएफ का पैसा, तो चालान से जाएगा। आपको पता है गवर्नमेंट को कोई भी पेमेंट चालान से जाता है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, 1 अगस्त हेड ऑफिस, ठीक है, ऑल एम्प्लॉय क्या दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक 5,000 102, 5,000 102 दोनों बराबर पैसा, जितनी सैलरी से कटा उतने ही हम भी अपनी जेब से दे रहे हैं सबके खाते में। ये देखो ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन भी गया 0.5%, एडमिन चार्ज भी गया जितना 0.5%, 500 रुपये। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सवाल उठता सर ये 500 रुपये ऊपर 213 वो भी तो 0.5 ये भी 0.5 है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो मिनिमम पीएफ एडमिन चार्ज 500 रुपये देना पड़ता है। नहीं समझे? मिनिमम 500 जो भी हो, दो अमाउंट आपका या फिर 500 रुपये, जो दोनों में से क्या होगा, जो दोनों में से अधिक होगा वो आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे 213 ही रुपये आ रहा होगा, लेकिन आपको पता है मिनिमम तो पीएफ एडमिन चार्ज गवर्नमेंट हमसे लेगी 500 रुपये कंपनी से, तो उतना देना पड़ता है। चलिए, एंड ऑफ लिस्ट, प्रोवाइड डिटेल्स यस कर लीजिएगा। यहाँ चेक नंबर आपका जो भी है 250002 मैं कर देता हूँ। 1 अगस्त को जा रहा है, डिपॉजिटर नेम जो भी है, बैंक नेम जो भी है, ये सब आप लोग भर लीजिएगा। ठीक, फिलहाल हमने पेमेंट कर दिया। फेवरेट नेम अनूप कुंदू, तो देखो सैलरी पे कर दिया हमने। अगला क्या है, पीएफ चालान की प्रिंटिंग करनी है। पीएफ जो चालान हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसका चालान भी कैसे प्रिंट करते हैं, कंट्रोल पी, प्रीव्यू, देख लो, ये चालान होता है। ये चालान होता है जिस चालान से हम लोग क्या करेंगे, पैसा चेक लेके जाएंगे, साथ ही साथ ये चालान भी लेके जाना पड़ता है प्रिंट करके। कितना, अकाउंट नंबर 1 याद है पीएफ का होता था, अकाउंट नंबर 1। अकाउंट नंबर 2 देखो एडमिन चार्ज का। अकाउंट नंबर 10 किस चीज़ का है, जो एम्प्लॉयर शेयर अपना जमा करता है उसके पेंशन स्कीम में। फिर अकाउंट नंबर 21, समझ गए हो, ये क्या चीज़ है, उसका पीएफ का एडमिन चार्ज है शायद, है ना, तो ये जमा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, ये पीएफ का नहीं सॉरी ईडीएलआई का है, 821 ईडीएलआई का था। तो ये सब पैसा फाइनली जमा हो रहा है, ये लेके जाएंगे और एक क्या करेंगे, चेक काट के लेके जाएंगे, दैट्स इट। अब तो आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अगला क्या है, पीएफ जमा हो गया सर। अब अगला ईएसआई, ये दो चालान है, ठीक है, एकदम सेम था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम ईएसआई गवर्नमेंट को दे देंगे। हमने सैलरी दे दिया, हमने पीएफ दे दिया, अब क्या देना है, ईएसआई। तो ईएसआई भी हम लोग दे देंगे। पेमेंट में ही कंट्रोल एफ करिए, ऑटोफिल, क्या देना है हम लोग को, ईएसआई चालान। ये भी गवर्नमेंट के पास जाता है। कब से कब तक का, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई। डेट 1 अगस्त को हम लोग दे रहे हैं। फिर हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज को, ऑल एम्प्लॉयज को क्या देने जा रहे हैं, ईएसआई पेबल। एचडीएफसी बैंक देखो 609 रुपये ईएसआई पेबल है ना। एम्प्लॉय की सैलरी से कितना काटे थे, 204 रुपये। एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ रहा है, 609 रुपये। एम्प्लॉयर को ज्यादा देना पड़ता है ना, 3.25। एम्प्लॉयर का हिस्सा ज्यादा होता है, एम्प्लॉय का हिस्सा कम होता है। डिटेल यस कर लीजिएगा, 25000303। ये सब आप लोग भरिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, अभी तो हम लोग को नहीं भरना। इसके नाम पे कटेगा, ईएसआईसी के नाम पे, ईएसआई कॉर्पोरेशन के नाम पे कटता है, समझ गए। अब इसको भी कंट्रोल पी करके आप चालान प्रिंट करके देख सकते हैं, ये ईएसआई का चालान है, सही है। एक गड़बड़ी हो गई है, पेज अप। यहाँ पे जब हम लोग ने यस किया, ये किसके नाम पे कटेगा, ईपीएफओ।
वो जो चेक काटेंगे किसके नाम पे, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस के नाम पे चेक करता है। चलिए ठीक है। तो फाइनली सारा पेमेंट हमने कर दिया। पीएफ का ही पैसा हमने गवर्नमेंट को जमा कर दिया, ईएसआई का पैसा भी जमा कर दिया, उसका चालान भी प्रिंट कर दिया। अब होता है रिपोर्टिंग पार्ट। क्या होता है? रिपोर्टिंग। तो सैलरी पेमेंट एडवाइस होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग बैंक को पैसे ट्रांसफर करते हैं कि भैया ये दो लो पैसा, 6 लाख रुपए सारे एम्प्लॉयज को इतना इतना खाते में ट्रांसफर कर देना। अब टोटल सैलरी हमारे एम्प्लॉयज का सपोज कितना है, जितने भी एम्प्लॉयज उन सभी की सैलरी इस महीने 6 लाख रुपए जा रही है। अब किसका कितना है, उनका भी भाई सेम बैंक में खाता मैंने खुलवा ही दिया है। जिसमें हमारा कंपनी का खाता है एचडीएफसी में, उनका भी खाता खुलवा दिया है, खाता नंबर सबका क्लियर ही था। उन सभी को ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाए जो भी अमाउंट है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट एडवाइस देते बैंक को। एक चेक काट के दे देंगे इतने का, 6 लाख का। सपोज करो सैलरी 6 लाख होती तो 6 लाख का चेक काटते और वो पेमेंट एडवाइस दे देते किसके खाते में कितना ट्रांसफर करना है। तो बैंक क्या करती है, उतना ट्रांसफर कर देती है। आप पेमेंट एडवाइस एक्सेल उक्सेल पे बनाने की जरूरत नहीं, ये देखो पेमेंट एडवाइस होता है, किसका खाता, किस एम्प्लॉयज का क्या खाता नंबर है, कितना अमाउंट उसको खाते में ट्रांसफर करना है। तो ये पेमेंट एडवाइस कैसे निकलता है चलिए देखते हैं। डिस्प्ले में जाइएगा, आपको पता है पेरोल रिपोर्ट में जाना है, फिर कहाँ पे जाना है, पेमेंट एडवाइस। सही है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रीव्यू से पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा कब से कब तक का है। तो हमें चाहिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का ऑल आइटम, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज का, बैंक एचडीएफसी। अच्छा सैलरी पीरियड तो ऑलरेडी आ रहा है, ये पेमेंट वाउचर डेट है, सॉरी 1/8 से 1/8 ही रखेंगे, ठीक है ना। 1 अगस्त को हम लोग सैलरी दे रहे हैं। हेड ऑफिस सही है। बाकी अच्छा सैलरी पीरियड चेंज हो गया, नहीं नहीं सही था, ठीक है। अब क्या है, डेट किस डेट पे हम पेमेंट कर रहे हैं, 1 अगस्त। और फिर क्या है, सब बैंक डिटेल सब आ जाएगा, पेमेंट एडवाइस ठीक है। दैट्स इट, बाहर आते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करिए। एम्प्लॉयज का डेटा नहीं आया, आ जाना चाहिए। कुछ हम ही लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर से जाते हैं पेमेंट एडवाइस पे, एक बार प्रीव्यू ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, नहीं। एक अगस्त तक करते हैं। 1 जुलाई से 1 अगस्त, मैंने कहा एम्प्लॉय कैटेगरी क्या थी, हेड ऑफिस ना, बैंक लेजर ठीक है। डेट सितंबर पकड़ रहा है, इसको 1 अगस्त करना चाहिए। लेट्स शो मोर करते हैं, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर अगर आप चाहते हैं, मतलब जो चीज़ आप चाहते हैं वहां पे आप यस वस कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड। अभी भी नहीं आ रहा है। 1 अगस्त से 31 अगस्त। अच्छा यहाँ पे 1 20 यही है, 1 अगस्त से 31 अगस्त, शिट। कुछ तो गड़बड़ है। ओके सो दिक्कत ये जो बैंक वाली है कहाँ आती है, नॉर्मली अल्टर करिए, एम्प्लॉय में जाइए। एम्प्लॉय में जस्ट लाइक ये अनूप गौरव, जैसे आपने भरा रिमझिम गुप्ता का, तो ये हम लोग नहीं जानते क्या गड़बड़ी क्या है। यहाँ पे आप इसको यस करिए, यहाँ पे बस बैंक का नेम हम लोग ने नहीं डाला है। यहीं पे आप क्या करिएगा, HDFC, अगर डाला है तो बहुत अच्छी बात है,
कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल ए। नीलू दत्ता। इसी तरह सब में क्या करिए, बैंक डिटेल में जा करके यहाँ पे बैंक का नाम HDFC कर दीजिए, कंट्रोल ए। कोयल घोष। ठीक है ना, कंट्रोल ए। ऑलरेडी बाकी दोनों में मैंने कर दिया है, ये ऑलरेडी है, ठीक है। कंट्रोल ए। अनूप कुंदू, इसमें भी क्या है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये दोनों सही है। अब चलते हैं ट्रांसफर, फिर वापस आते हैं पे स्लिप पेमेंट एडवाइस निकालने, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट, स्टैच कहाँ पे था, पेमेंट एडवाइस, कब से कब तक का निकालना है, कन्फिगर कर लीजिए। हमें है 1 अगस्त से, चलो वो तो वहीं रहने दो, जाने दो। अब फिर ऑल एम्प्लॉय नहीं, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय को सिर्फ देना है। पेमेंट पीरियड क्या है, 1 जुलाई से। सैलरी पीरियड 1 जुलाई से 31 जुलाई, ठीक है ना। डेट क्या है, 1 अगस्त। बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए, कंट्रोल ए, प्रीव्यू करिए। अब देखिए सारे एम्प्लॉयज़ का आ गया, ठीक है। तो पेमेंट की कब से कब तक की सैलरी है, जुलाई से, कब दे रहे हैं, 1 अगस्त को। ये शीट बस उठा के हम लोग दे देंगे, पेमेंट एडवाइस देखो आ गया। बस एक छोटी सी मिस्टेक के कारण हम लोग का पेमेंट एडवाइस जनरेट नहीं कर रहा था। टोटल सैलरी कितनी जानी है, कितने अब क्या करना है हमें, बैंक को हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना आपको, बस इसी अमाउंट का हमें क्या करना है, एक सिंगल चेक भाई 71,811 रुपये 51 पैसे का चेक काट के दे देना है, समझ रहे हैं। बैंक को, बैंक क्या करेगी, इतना अमाउंट सबके खाते में ट्रांसफर कर देगी, क्लियर। तो ये होता है पेमेंट एडवाइस। और फिर हमको ये भी चीज़ पता है कि एक एक एम्प्लॉय को हमें एक और चीज़ देना होता है, क्या चीज़ देना होता है बता सकते हैं, सबको पे स्लिप भी देना होता है एम्प्लॉय को, है ना, ताकि उन्हें क्लियर रहे कि इसकी कितनी क्या सैलरी बनी है। तो उसके लिए जाना होता है डिस्प्ले के अंदर, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, पेरोल, सॉरी पेरोल रजिस्टर, यहाँ पे स्लिप जाएगा, किस एम्प्लॉय का देना, पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का देना होगा, अनूप कुंदू का, तो अनूप कुंदू का ऐसे निकल जाएगा, सही है ना। अब यहाँ पे इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं आ रही है, तो ध्यान रहे डेट सही कर लीजिएगा, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का हमें देना है। अब देखिए डिटेल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हमें क्या करना है, उसकी सैलरी देनी है। ये रहा उसका डिटेल, कितना पीएफ कटा, कितना ये सही कटा, वो सब भी डिटेल यहाँ पे दिया है, ठीक। तो टोटल 25,915 बना था, 1,970 रुपये कट गया, सॉरी नहीं, 1,718 रुपये कट गया। फाइनली उसको 23,527 रुपये उसका बना है, ठीक है। तो ये है उसकी, ये ग्रॉस सैलरी है 25,915, लेकिन उसकी सैलरी इस बार बनी कितनी है, 25,246 ही बनी है। क्यों, क्योंकि एक दिन एबसेंट था ना, और उसका इतना अमाउंट कट गया, 23,527 उसके हाथ में जाएगा। तो इसी तरह से सारे एम्प्लॉयज़ का हम एक एक एम्प्लॉय का पे स्लिप निकालेंगे। हेड ऑफिस किसका है, मान लीजिए गौरव दास का है, L2 करेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल P करके प्रिंट करके उसे दे देंगे, ये उसका ऐसे प्रिंट मिल जाता है एम्प्लॉय को, ठीक है। और भी बहुत सारा रिपोर्ट है पेरोल में, पे शीट, अटेंडेंस शीट देखना है तुम्हें, है ना, कब से कब तक का, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ देखो दिखा रहा है किसका कितना एबसेंट है, लीव है, कितना ओवर टाइम है, यहाँ से अटेंडेंस रजिस्टर बकायदा प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। पेमेंट एडवाइस निकालना सीख ही गए हो। और फिर पेरोल स्टेटमेंट होता है, पेरोल स्टेटमेंट बेसिक अगर देखना है, तो सबका बेसिक यहाँ पे दिख जाएगा। एक एक हेड अगर चेक करना है ना, किसका कितना इंसेंटिव बना है, किसका कितना क्या, वो सब भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। 2 ही लोग का इंसेंटिव बना था, ठीक। तो इस तरह से ये सब भी डिटेल आप लोग देख सकते हो। ब्रेकअप एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप अगर देखना है, एक किसका कितना पे हेड है, तो बकायदा पे हेड भी सबका ब्रेकअप देख सकते हो। अकाउंट में कौन कौन था, अनूप कुंदू। तो इस तरीके से डिटेल भी चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक। समझ में आ गए सब लोग को, कहीं कोई दिक्कत। 2 रजिस्टर होते हैं, पेरोल रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर, ये भी आप लोग देख सकते हो कि अटेंडेंस में कितनी टोटल एंट्री पड़ी है, 3 एंट्री पड़ी थी, ठीक है। और अगर पेरोल में देखना है तो पेरोल में कितनी एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है,
बेसिक का, इंसेंटिव का, ईएसआई का, पीएफ का, ये सब रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। हाँ, दैट्स इट। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में आया हो जिसको नोट करने लायक है तो उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का होता है पेरोल खत्म, और फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो आई होप सो सबको समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू।